गर्म खून वाले और ठंडे खून वाले जानवरों के बीच अंतर। प्रत्येक प्रकार का जीव एक विशिष्ट निवास स्थान के लिए अनुकूलित होता है। प्रत्येक प्राणी अपने बाहरी वातावरण में हल्के उतार चढ़ाव को भी सहन कर सकता है। स्थलीय जानवर पर्यावरणीय खतरों के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें ऋतु चक्र के दौरान जीवित रहना मुश्किल लगता है। उनके लिए एकमात्र व्यवहार्य विकल्प किसी अन्य आवास में जाना है, जैसे शीत निद्रा में जाना। मनुष्य के रूप में हमारे शरीर के आसपास के तापमान में उतार चढ़ाव के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अंतर्निहित शीतलन वार्मिंग तंत्र है। यही हाल बकरी, गाय, भैंस, घोड़े और गधों का भी है। लेकिन क्या सांप और मेढक भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं, दुर्भाग्य से भी अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और ठंड के मौसम में सुस्त हो जाते हैं। पर्यावरण में तापमान के उतार चढ़ाव से निपटने की उनकी क्षमता के आधार पर जानवरों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। वे जीव जो परिवेश के बदलते तापमान के बावजूद अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे स्थिर बनाए रख सकते हैं, गर्म रक्त वाले जानवर कहलाते हैं। दूसरी ओर जिन जानवरों में इस क्षमता की कमी होती है उन्हें ठंडे खून वाले जीव के रूप में जाना जाता है। बाद वाले को पोइकिलोथर्म जानवर भी कहा जाता है, जबकि पहले वाले को होमोथर्म कहा जाता है। होमोथर्म के उदाहरण स्तनधारी हैं, जैसे मनुष्य, प्राइमेट और व्हेल। जबकि ठंडे खून वाले प्राणियों की सूची में सरीसृप जैसे कि मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली और सांप, साथ ही उभयचर जिनमें मेढक, सैलामेंडर और टोड शामिल हैं। शरीर का तापमान। गर्म खून वाले और ठंडे खून वाले जानवरों के बीच मुख्य अंतर यह है कि पहले वाले शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं, जबकि दूसरे का तापमान परिवेश के अनुसार बदलता रहता है। गर्म रक्त वाले जानवरों के लिए अपने शरीर का तापमान स्थिर रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आंतरिक रूप से होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएं ठीक से आगे बढ़ सकें। इन प्रतिक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले कई एंजाइम तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसलिए उन्हें निरंतर शरीर के तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर ठंडे खून वाले जानवरों के शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं तापमान भिन्नता के बावजूद आगे बढ़ सकती हैं। तापमान नियंत्रण तंत्र। गर्म रक्त वाले जानवर अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए प्राकृतिक नियंत्रण तंत्र का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि ठंडे खून वाले जानवरों में इन तंत्रों का अभाव होता है और इसलिए उनका तापमान उनके पर्यावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। विभिन्न गर्म रक्त वाले जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक तापमान नियंत्रण तंत्र नीचे सूचीबद्ध हैं। पसीना आना। स्तनधारी एक प्रकार के गर्म खून वाले जानवर हैं जो गर्म वातावरण में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालते हैं। जैसे ही पसीना शरीर की सतह से वाष्पित होता है, एक शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। बाल या फर की उपस्थिति। कई गर्म रक्त वाले जीवों के शरीर की सतह पर बाल या मोटे रोए होते हैं। यह उन्हें ठंडे वातावरण में गर्म रखने में मदद करता है। बालों या फर के बीच फंसी हवा एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है, जो शरीर की गर्मी को बाहर निकालने से रोकती है। कांपना। कांपने की क्रिया से गर्मी पैदा होती है, जो ठंडे परिवेश में शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। कपकपी में मांसपेशियों की हलचल होती है, जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। प्रवास। कुछ गर्म रक्त वाले जीव जैसे पक्षी मौसम ठंडा होने पर गर्म वातावरण में चले जाते हैं। यह शरीर के तापमान में बदलाव को रोकने का एक प्राकृतिक तरीका भी है। दूसरी ओर ठंडे क्षेत्रों में प्रवास करने से आसपास के गर्म तापमान के दौरान जीवित रहने में मदद मिलती है। कुछ जीव गर्मी से बचने के लिए सहज रूप से छाया या अन्य ठंडे क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। गर्म रक्त वाले जानवर शरीर की वसा को ऊर्जा में बदलकर ठंडे तापमान के दौरान गर्मी उत्पन्न करते हैं। वसा को तोड़ने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है। इसलिए ठंडे खून वाले प्राणियों की तुलना में गर्म खून वाले जानवरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। उन्हें न केवल अधिक खाने की जरूरत है, बल्कि अधिक खिलाने की भी जरूरत है। यह शरीर में पर्याप्त वसा जमा करने में मदद करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। गतिविधि का स्तर। गर्म रक्त वाले और ठंडे रक्त वाले जानवरों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर विभिन्न प्रकार के मौसम के दौरान उनकी गतिविधि का स्तर है। गर्म रक्त वाले जानवर सक्रिय रहते हैं, चाहे परिवेश गर्म हो या ठंडा। दूसरी ओर ठंडे रक्त वाले जीव ठंडे तापमान में निम्न स्तर की गतिविधि प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी मांसपेशियों की गतिविधि कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है, जो ठंडे वातावरण की तुलना में गर्म वातावरण में तेज होती है। इसलिए जब मौसम ठंडा हो जाता है
तो ठंडे खून वाले जानवर स्वस्थ हो जाते हैं। पर्यावास क्षेत्र। चूंकि गर्म रक्त वाले जानवर स्वाभाविक रूप से अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, वे आसपास के तापमान की परवाह किए बिना विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। इसीलिए ठंडे खून वाले जानवरों की तुलना में उनके पास व्यापक निवास स्थान है। उत्तरार्ध ठंडे वातावरण में जीवित रहने में विफल रहते हैं। दूसरी ओर गर्म रक्त वाले जीव अत्यंत ठंडे आर्कटिक क्षेत्र सहित सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। परजीवियों के प्रति संवेदनशीलता। गर्म रक्त वाले जानवर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए अनुकूल तापमान प्रदान करते हैं। गर्म खून वाले और ठंडे खून वाले जानवरों के बीच यह अंतर वास्तव में गर्म खून वाले जानवरों के लिए नुकसानदेह है। स्तनधारी जैसे गर्म रक्त वाले जानवर बैक्टीरिया, वायरस और कवक को पनपने के लिए गर्म और निरंतर तापमान प्रदान करते हैं। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी ओर जो जानवर ठंडे खून वाले होते हैं, वे लगातार बदलते शरीर के तापमान के माध्यम से इन संक्रमणों से बचते हैं जो परजीवी सूक्ष्म जीवों के विकास में बाधा डालते हैं।